हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हो तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंटों के कमेंट आ रहे थे कि सर बेंगलोर जोन की कट ऑफ कितनी है, मुंबई जोन की कट ऑफ कितनी है, चेन्नई जोन की कट ऑफ कितनी है। तो मैंने सभी की कट ऑफ का 2018 की कट ऑफ से विश्लेषण किया। उसके बाद मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ और इस वीडियो में मैंने सभी जोनों की कट ऑफ के बारे में बात करूँगा, यानी कि किस जोन में कितनी वैकेंसी थी, कितने स्टूडेंटों ने फॉर्म फिलअप किया है और वहाँ कंपटीशन कितना है, और ओबीसी की, जनरल की, एससी की, एसटी की, ईडब्ल्यूएस की वहाँ कितनी कट ऑफ जाने वाली है। सारा विश्लेषण में इस वीडियो में बिल्कुल सटीक तरीके से किया है। जहाँ मैं जितना मैंने बताने वाला हूँ उतनी ही कट ऑफ जाने वाली है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे क्या होगा कि अगर कोई भी वीडियो मैं बनाता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि किस जोन में कितनी कट ऑफ गई थी। देखिए, एक तरफ जोन दे रखे हैं, एक तरफ वैकेंसी दे रखे हैं कि उस जोन में कितनी वैकेंसी हैं, एक तरफ दे रखे हैं टोटल कैंडिडेट यानी कि उस जोन में कितने लड़कों ने फॉर्म फिलअप किया है। एक तरफ दे रखा है, यहाँ पर इस रो में दे रखा है कि एक पोस्ट है उस पर कितने कैंडिडेट दावेदार हैं। यहाँ जनरल की जो कट ऑफ है वो दे रखी है, यहाँ इस कॉलम में ओबीसी की कट ऑफ दे रखी है, इस कॉलम में एससी की कट ऑफ है, और इस वाले कॉलम में एसटी की कट ऑफ है, और इस वाले कॉलम में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ दे रखी है। यहाँ जोन वाइज हम अध्ययन करेंगे। देखिए, ये जो कट ऑफ है, ये जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आउट होगी उसके लिए कट ऑफ है। अगर आप फाइनल मेरिट लिस्ट में जाना चाहते हो, यानी कि फाइनल सिलेक्शन चाहते हो आप, तो आपको इसमें 4 से 5 नंबर और ऐड करने होंगे। कितने नंबर और ऐड करने होंगे? 4 से 5 नंबर। जो कट ऑफ मैंने बताई है उसमें 4 से 5 नंबर आप ऐड कर लेंगे तो ये समझिए कि आपका फाइनल में भी सिलेक्शन हो जाएगा। ये जो कट ऑफ मैंने की है ये है पीईटी के लिए। जब आपका पीईटी होगा उसके लिए कट ऑफ होगी। तो चलिए जान लेते हैं किस जोन में कितनी कट ऑफ जाने वाली है। तो सबसे पहले लेते हैं सीआर मुंबई, यानी कि सबसे पहले मुंबई की लेंगे। तो मुंबई में जो वैकेंसी हैं वो हैं 9,345 वैकेंसी हैं और 9,07,390 स्टूडेंटों ने इसमें फॉर्म भरा है। एक जो वैकेंसी के लिए कंपटीशन है वो 97 का है, यानी कि एक पोस्ट के लिए 97 स्टूडेंट दावेदार हैं इसके लिए। जनरल की जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 62, ओबीसी की रहेगी 59, एससी की रहेगी 55 और एसटी की रहेगी 52 और ईडब्ल्यूएस की रहेगी 60। ये रही मुंबई जोन की कट ऑफ। और डब्ल्यूआर मुंबई की बात करें तो यहाँ जो पोस्ट थी 10,734 पोस्ट थी और 9,90,470 स्टूडेंटों ने इसमें फॉर्म फिलअप किया था। एक पोस्ट के लिए दावेदार जो हैं 92 स्टूडेंट हैं। और जनरल की कट ऑफ यहाँ आएगी 60, ओबीसी की 57 और एससी की जाएगी वो 52 जाएगी और एसटी की 49 और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जाएगी 58 जाएगी। अब चलते हैं एसईआर कोलकाता। देखो एसईआर कोलकाता में कितनी पोस्ट थी? यहाँ थी 4,914 पोस्ट थी और जो फॉर्म फिलअप किया है स्टूडेंटों ने वो किया है 4,94,277। और जो पर कैंडिडेट जो कंपटीशन रहने वाला है 100 का रहने वाला है। जनरल की जो कट ऑफ जानी है 63 जाएगी, ओबीसी की कट ऑफ जाएगी 60 जाएगी, एससी की जाएगी 54 जाएगी और एसटी की जो कट ऑफ होगी वो जाएगी 50 और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 62 जाएगी। अब ईआर कोलकाता की बात कर लेते हैं। यहाँ जो वैकेंसी थी 10,873 वैकेंसी थी। यहाँ जो फॉर्म फिलअप किया स्टूडेंटों ने 11,64,682 इतने स्टूडेंटों ने यहाँ फॉर्म फिलअप किया है। जो यहाँ कंपटीशन है वो 107 लड़कों पर है और जो जनरल की कट ऑफ यहाँ जाएगी वो जाएगी 61, ओबीसी की 58, एससी की 54 और एसटी की जाएगी 49 और ईडब्ल्यूएस की जाएगी 60 कट ऑफ। अब चलते हैं सिकंदराबाद। सिकंदराबाद जोन में जो वैकेंसी थी वो थी 9,328 वैकेंसी थी। यहाँ जो फॉर्म फिलअप किया है 9,48,418 स्टूडेंटों ने फॉर्म फिलअप किया है। यहाँ जो कंपटीशन रहने वाला लगभग 101 स्टूडेंटों पर कंपटीशन रहेगा। यहाँ की जो जनरल की कट ऑफ जाएगी वो 58 जाएगी, ओबीसी की जाएगी यहाँ थोड़ी कम कट ऑफ जाएगी, ओबीसी की 54 जाएगी और एससी की जो कट ऑफ जाएगी वो 51 जाएगी, एसटी की कट ऑफ जाएगी 47 और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो जाएगी वो जाने वाली है 56 कट ऑफ। अब बात कर लेते हैं एनसीआर इलाहाबाद की। एनसीआर इलाहाबाद में थोड़ी कट ऑफ हाई रहने वाली है क्योंकि यहाँ वैकेंसी कम है और फॉर्म भरने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो वैकेंसी यहाँ कितनी थी? 4,730
4,730 वैकेंसी थी। जो फॉर्म फिलअप किया है यहाँ पर वो क्या है 9,11,082 स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किया है। 192 का इस यहाँ कंपटीशन, सबसे हाई कंपटीशन इसी जोन में है। 192 स्टूडेंटों पर कंपटीशन है यहाँ, तो इसकी कट ऑफ इसलिए हाई जाने वाली है। जो यूआर की यानी कि जनरल की जो कट ऑफ जाने वाली है वो 70 जाएगी, और ओबीसी की जो कट ऑफ जाएगी वो 67, एससी की 64, एसटी की 60 और ईडब्ल्यूएस की 68 कट ऑफ जाने वाली है। अब चलते हैं एनडब्ल्यूआर जयपुर की। जयपुर में जो वैकेंसी हैं वो हैं 5,249 वैकेंसी हैं। जो फॉर्म फिलअप किया है 9,61,027 स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किया है। यहाँ भी कंपटीशन 183 का है, तो यहाँ भी मेरिट थोड़ी हाई रहने वाली है। यानी कि इलाहाबाद और जयपुर की कट ऑफ शायद आसपास रहेगी, 1-2 नंबर का इधर उधर रहेगा इन दोनों जगह की कट ऑफ में। तो यहाँ की जो कट ऑफ जाने वाली है जयपुर की, जो जनरल की होगी 69 जाएगी, ओबीसी की 66 होगी, और एससी की होगी 62, और एसटी की होगी 58, और ईडब्ल्यूएस की होगी 68। ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ये नॉर्मलाइज होने के बाद की कट ऑफ है, यानी कि नॉर्मलाइज जो मार्क आपके आएंगे वो उसकी कट ऑफ लगेगी ये। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए बिलासपुर में जो वैकेंसी हैं 1,664 वैकेंसी हैं, बहुत ही कम वैकेंसी हैं। यहाँ जो फॉर्म फिलअप किया है 2,83,221 स्टूडेंटों ने फॉर्म फिलअप किया है। जो कंपटीशन, यहाँ भी कंपटीशन हाई रहने वाला है। यहाँ 170 स्टूडेंटों का कंपटीशन है, लेकिन यहाँ जो कट ऑफ जाएगी वो इलाहाबाद और जयपुर से भी ज़्यादा जाएगी, क्योंकि वैकेंसी कम है इसलिए इस यहाँ की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। और जो कट ऑफ जाने वाली है जनरल की 73, ओबीसी की 70, एससी की जाएगी आपकी 66, और एसटी की जाएगी 63, और जो ईडब्ल्यूएस की 71। अब बात कर लेते हैं हाजीपुर की। तो हाजीपुर में जो वैकेंसी थी 3,563 वैकेंसी थी। यहाँ फॉर्म भरने वालों की संख्या है 5,73,340, और यहाँ का जो कंपटीशन रहने वाला है वो कंपटीशन है 161 पर कैंडिडेट। यहाँ भी कंपटीशन हाई है। और जो कट ऑफ जाएगी यहाँ भी 69 जाएगी, जनरल की 66 जाएगी, ओबीसी की और एससी की 62, और एसटी की 60 जाएगी, और ईडब्ल्यूएस की जाएगी 67। अब बात कर लेते हैं गोरखपुर की। तो गोरखपुर में जो वैकेंसी थी वो 4,002 वैकेंसी थी, और यहाँ जो फॉर्म फिलअप किया है स्टूडेंटों ने 6,20,825 स्टूडेंटों ने यहाँ फॉर्म फिलअप किया है। यहाँ कंपटीशन रहने वाला है 155 का यहाँ कंपटीशन है, और 65 जो जनरल की कट ऑफ जाने वाली है, और ओबीसी की जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 61, एससी की जो कट ऑफ जाएगी वो 58 जाएगी, एसटी की जो कट ऑफ जाएगी वो 55 जाएगी, और जो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ जाने वाली है वो जाएगी 63। अब बात कर लेते हैं हुबली की। हुबली में जो वैकेंसी थी 7,167 वैकेंसी थी। यहाँ जो फॉर्म भरने वालों की संख्या थी 6,70,283 स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किया है। यहाँ जो कंपटीशन है वो 93 का है, और यहाँ की जो जनरल की कट ऑफ जाएगी 61 जाएगी, और ओबीसी की 58 जाएगी, एससी की 55 जाएगी, और एसटी की 53 जाएगी, और ईडब्ल्यूएस की 60 यहाँ की कट ऑफ जाने वाली है। इस जोन की कट ऑफ थोड़ी लो रहने वाली है। यहाँ आप सेफ जोन में हो सकते हो अगर आपने इस जोन से फॉर्म फिलअप किया है तो। अब ले लेते हैं एसआर चेन्नई की कितनी कट ऑफ जाने वाली है। 9,579 यहाँ वैकेंसी थी, और 9,02,64 स्टूडेंट ने यहाँ फॉर्म फिलअप किया है। 94 का यहाँ कंपटीशन है। यहाँ भी जो कट ऑफ जाएगी थोड़ी लो ही जाएगी। तो जो कट ऑफ जाएगी यहाँ 67 तो जनरल की जाएगी, और 64 जो कट ऑफ जाएगी वो ओबीसी की जाएगी, और 61 कट ऑफ जाएगी एससी की, और 57 एसटी की, और 66 जो कट ऑफ जाने वाली है वो जाएगी ईडब्ल्यूएस की। अब गुवाहाटी जोन की बात कर लेते हैं। तो गुवाहाटी में वैकेंसी कितनी थी 2,894 वैकेंसी थी। जो लड़कों ने फॉर्म फिलअप किया है 3,52,814 लड़कों ने फॉर्म फिलअप किया है। यहाँ कंपटीशन जो रहने वाला है 122 का कंपटीशन रहने वाला है। जनरल की जो कट ऑफ जाएगी वो 68 जाएगी, ओबीसी की जो कट ऑफ जाएगी 66 जाएगी, एससी की जो कट ऑफ जाएगी 63 जाएगी, एसटी की जो कट ऑफ जाएगी वो 59 जाएगी, और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 67। अब बात कर लेते हैं भुवनेश्वर जोन की। तो भुवनेश्वर जोन में कितनी कट ऑफ जाने वाली है। तो भुवनेश्वर में जो वैकेंसी हैं 2,555 यहाँ वैकेंसी हैं। जो फॉर्म फिलअप किया है स्टूडेंटों ने वो क्या है 3,18,053 लोगों ने फॉर्म भरा है इसमें, और 124 का यहाँ कंपटीशन है। यानी कि 124 स्टूडेंटों में से एक स्टूडेंट का सिलेक्शन यहाँ होने वाला है। यहाँ की कट ऑफ इसलिए थोड़ी हाई जाने वाली है। तो इसकी कट ऑफ जो जाएगी 69 जाएगी जनरल की,
ओबीसी की जाएगी 67 और एससी की जो कट ऑफ जाने वाली है वो 63, एसटी की जाने वाली है 60 और जो ईडब्ल्यूएस की जाने वाली है वो जाने वाली है 68 कट ऑफ यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की जाने वाली है। अब बात कर लेते हैं जबलपुर की। तो जबलपुर में जो वैकेंसी थी वो थी 4019 यहाँ वैकेंसी थी। यहाँ जो लड़कों ने फॉर्म फिलअप किया है 5,28,589 लड़कों ने यहाँ फॉर्म फिलअप किया है। यहाँ जो कंपटीशन रहने वाला 131 का रहने वाला है और जो यहाँ पर जनरल की कट ऑफ है वो 70 जाएगी और ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 65 जाएगी, एससी की 61 जाएगी और एसटी की जो कट ऑफ जाएगी 57 जाएगी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ जाएगी वो 67 जाएगी। अब बात कर लेते हैं न्यू दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली की जो कट ऑफ जाने वाली है वो कितनी जाने वाली है। यहाँ जो वैकेंसी थी 13,153 यहाँ वैकेंसी थी, सबसे ज़्यादा इसी जोन में वैकेंसी थी। यहाँ जो लड़कों ने फॉर्म फिलअप किया है वो क्या है 19,03,729 स्टूडेंटों ने यहाँ फॉर्म फिलअप किया है। यहाँ का जो कंपटीशन रहने वाला है वो 144 का रहने वाला है। जनरल की जो कट ऑफ रहेगी 68 रहेगी, ओबीसी की 65 रहेगी और एससी की 60 रहेगी और एसटी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 56 रहेगी और ईडब्ल्यूएस की रहेगी 66। ये कट ऑफ रहने वाली है। तो मैंने सभी जोनों का बारीकी से आपको बता दिया है ये जो कट ऑफ रहने वाली है। इस तरह से आप देख सकते हो कि आपने किस जोन से फॉर्म भरा है और आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। ये कट ऑफ आपको थोड़ी सी हाई लग रही होंगी कि हाई है, लेकिन ये नॉर्मलाइज होने के बाद की कट ऑफ मैं बता रहा हूँ कि नॉर्मलाइज होने के बाद इतने अगर आपके 55 या 48 या इतने अगर 50 के आसपास नंबर आते हैं और आपके 10 से 12 नंबर बढ़ते हैं तो आप इस कट ऑफ में शामिल हो जाओगे। तो जिस हिसाब से पिछली बार नंबर इंक्रीज हुए थे उसी को पिछली 2018 में जो हुई थी उसको आधार मान के मैंने इसका पूरा निरीक्षण करके ही कट ऑफ का जो कट ऑफ बनाई है वो उसी को आधार मान के बनाई है 2018 में, यानी किस जोन में किस तरह से वैकेंसी थी, किस तरह से कट ऑफ थी। यह कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाएगी इस बार की। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि कम से कम 30 से 30% स्टूडेंट इसमें एब्सेंट भी रहने वाले हैं एग्जाम में। 30% स्टूडेंट एब्सेंट रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि जिन्होंने 2018 की वैकेंसी में फॉर्म फिलअप किया था और जिनका नंबर आ गया है 2018 में, उन्होंने जितने सारे स्टूडेंट थे उन्होंने 2019 में भी फॉर्म फिलअप किया था, तो वो इस बार पेपर नहीं देंगे क्योंकि उनका उसमें अगर इसमें पेपर देते हैं तो उससे नुकसान ही होगा। क्योंकि जो इनका बेसिक पे है वो बढ़कर अब 19,000 के आसपास हो गया होगा। अगर वो दोबारा से भर्ती देते हैं, दोबारा से ज्वाइन होते हैं इसमें, तो उनका बेसिक पे फिर 1800 से चालू होगा। तो इसलिए ज़्यादातर एक आध स्टूडेंट होगा जो इसमें दोबारा ज्वाइन करेगा नए सिरे से, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें ज्वाइन नहीं करेंगे। कुछ स्टूडेंट एनटीपीसी में चले जाएंगे और कुछ एब्सेंट रहेंगे। तो इसकी कट ऑफ शायद इतनी ही रहने वाली है और इसके आसपास ही कट ऑफ रहेगी, इससे अलग कट ऑफ नहीं रहेगी। तो ये विश्लेषण था। और जो टोटल वैकेंसी थी यहाँ पर वो 1,03,769 वैकेंसी थी। जो कैंडिडेटों ने फॉर्म फिलअप किया था वो लगभग 1.25 करोड़ स्टूडेंटों ने फॉर्म फिलअप किया था, लेकिन कुछ की फीस नहीं कट पाई। तो ये स्टूडेंट बचे थे, ये थे 1.15 करोड़ स्टूडेंट बचे थे। तो ये मैंने जो किया है कट ऑफ वाइज सभी का विश्लेषण किया है। मैंने सभी की कट ऑफ, मुझे टाइम जरूर लगा है, कई दिन हो गए मुझे इस पर विश्लेषण करते हुए। मेरे को कम से कम 4 से 5 दिन हो गए, तब जाके मैंने ये कट ऑफ बनाई है और सटीक कट ऑफ बनाई है मैंने। तो आप देख सकते हैं कि आपके जोन की जो कट ऑफ रहने वाली है कितनी रहने वाली है। तो सबसे सेफ जोन की बात कर लें तो ज़्यादातर अगर सबसे सेफ जोन माना जाए तो न्यू दिल्ली का माना जा सकता है, क्योंकि कट ऑफ बेशक यहाँ हाई है लेकिन उस हिसाब से नंबर भी आपके आएंगे, लेकिन ये भी सेफ जोन में ही आएगा एक। क्योंकि पिछली बार भी चंडीगढ़ जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी और वहाँ भी कट ऑफ 68 गई थी पहली कट ऑफ। तो जितनी ज़्यादा वैकेंसी होती है उतनी हाई कट ऑफ नहीं आती है, कट ऑफ भी कम ही जाती है। तो ये जोन अच्छा रहेगा आपके लिए। और आपने हुबली से फॉर्म फिलअप किया तब भी आप सेफ जोन में हो, और आपने सिकंदराबाद से किया है तब भी आप, सबसे जो लो कट ऑफ जाएगी, पहले भी सिकंदराबाद की गई थी, पहले मुंबई की गई थी, लेकिन सिकंदराबाद की भी कम ही जाएगी और कोलकाता की कट ऑफ अब के इतनी हाई नहीं जाएगी। और जो मुंबई की कट ऑफ है वो भी नॉर्मल ही रहेगी, 60 के आसपास ही मुंबई की दोनों जोनों की कट ऑफ रहने वाली है। तो अगर आपने मुंबई से फॉर्म फिलअप किया है तो आप भी सेफ जोन में हो। मुंबई एक ऐसा जोन है यहाँ आपकी कट ऑफ कम जाने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सभी को पता चल सके कि आपके जौन की यहाँ की जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है कि कट ऑफ कितने जाने वाली है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं कोई भी जानकारी देता हूँ तो वो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो थैंक यू, धन्यवाद।